उसको टाइम से पहले उसने कई बार वो डॉक्टरी टाइम भी लिया, वो पैसे भी भगवाया। ये थका के ही हराता है हर उसमें, ट्रायलों में भी ऐसा ही सब हर उसमें। ये उम्मीद थी या इससे और उम्मीद? नहीं, कासे की तो कल हमें उम्मीद थी, कासे में दोनों को खूब है, वो तो भाई कुश्ती होती है, कल हो गई। बाकी हम आशीर्वाद कल भी लेके बहुत हमारे इलाके का बच्चा ओलंपिक में ब्रॉन्ज लेके आ रहा है तो हमारे को खुशी है। हमारा बेटा जो है 21 साल की उम्र में उसने इतिहास रख दिया, हमारे को बहुत खुशी है। आप लोग जो है लो हाँ जी दादाजी इलेक भाई क्या कहेंगे आप? भाई हैं आज पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही खुशी का पल है ये, और मैं पूरे भारतवर्ष को ही बधाई देना चाहूँगा कि आज हमारे भारत भाई ने ये मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। और मैं तो कहना चाहूँगा कि ये हमारे लिए ब्रॉन्ज मेडल नहीं है, गोल्ड ही है, क्योंकि जिस संघर्ष भरी जिंदगी में और जिस दुख भरी जिंदगी से हमारे भाई यहाँ से उठ के खेलने गए, संघर्ष रहा है अमन का। बचपन में माता पिता चले गए थे, मेरे चाचा और चाची बचपन में ही गुजर गए थे, और उसके बाद और यहाँ तक का सफ़र है वो बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है उनका। और मैं सबको देशवासियों को आज बधाई देना चाहूँगा। और संघर्ष से यहाँ तक, संघर्ष के यहाँ तक का बहुत परिश्रम और दुख भरा समय रहा है उनके लिए, और वो इस समय में भी दुख भरी उन सब चीज़ों को छोड़ के एक लगन के साथ बात के लिए आज मेडल वो लेके आए हैं, तो मैं सभी देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। ठीक है, आराम से। क्या है मन में? मन में तो हमारे यही थी जी, गोल्ड लेके आएगा। चलो उसमें थोड़ी चूक होगी, पर देश के लिए मेडल लेके आया है, और हम यही दुआ करते हैं बेटे के लिए कि अगली बार गोल्ड लेके आए, 4 साल के बाद फिर जाए। माता पिता नहीं है फिर भी यहाँ तक? माता पिता नहीं है जी, बहुत दुखद है जो बच्चा इस जगह पर पूछा है जी, जिसका माँ बाप बचपन में गुजर गया है, वो बालक कैसे महसूस करता है। किस तरह का संघर्ष रहा है अमन का? अमन का संघर्ष भरी जिंदगी रही है जी, बहुत कष्टों की जिंदगी रही है जी। जो 10 साल की उम्र में उसके माता पिता का साया उसके सर पर से उठ गया था, उसने उसका उनके माता पिता का श्रद्धांजलि देने के लिए ओलंपिक मेडल लेके आया है जी। अगली बार गोल्ड लेके आए, हम तो यही दुआ करते हैं जी। ठीक है। आपने बच्चे से देखा है अमन को? हाँ भाई, प्रोत्साहन मिलेगा। हाँ जी, संघर्ष रहा है को जो है इससे प्रेरणा मिलेगी। बहुत मेहनत करी है अमन भाई ने, और बचपन से ही कुश्ती का शौक रहा है इस परिवार को। तैयार होता है हमारे ताऊजी मांगे रामीन के पहलवान है करमवीर भाई, और अमन ने तो भाई तोड़ पाड़ दिए, पूरा देश का, गांव गुआंढ का, अपने हरियाणा का नाम कर दिया। बहुत बहुत बधाई हो भाई ने भाई। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। विजुअल कर लें। तो बड़ी खबर, भारत ने ओलंपिक में एक और मेडल अपने नाम कर लिया है। कुश्ती में भारत को यह पदक मिला है। अमन चहरावत ने कुश्ती में भारत को कांस्य पदक दिला दिया है। सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी वैभव भोला का। भोला, उम्मीद की जा रही थी, शूटिंग में पदक मिल गया था, हॉकी में मिल गया था, कल नीरज ने सिल्वर दिला दिया था, कुश्ती से अभी तक पदक नहीं मिला था, देर से मिला लेकिन मिल गया कांस्य पदक। अमन चहरावत, शानदार प्रदर्शन। देखिए रवि, अगर हम कुश्ती की बात करें तो पिछले 3-4 जो ओलंपिक गए हैं उसमें हमें कुश्ती में हर बार मेडल मिला है, और इस बार अब तक हमें कुश्ती में निराशा ही हाथ लगी थी। और जो विनेश के साथ हुआ उसके बाद तो पूरे हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा था। लेकिन कम से कम ओलंपिक्स के में जाते जाते आखिरकार आपको आपका जो फेवरेट स्पोर्ट मैं कहूंगा, क्योंकि इस स्पोर्ट ने आपका बहुत नाम रोशन किया है, कुश्ती की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपको ब्रॉन्ज मेडल आखिरकार मिल गया। और सबसे अच्छी बात यह कि अमन चहरावत की अगर मैं बात करूं, सिर्फ अभी वो 21 साल के हैं, यानी कि एक बहुत लंबा करियर उनके पास है।
और अपने पहले ही ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतना, ये अपने आप में अचीवमेंट होता है। मैं हमेशा मानता हूं कि आप मेडल कोई भी जीतिए, चाहे ब्रॉन्ज जीतिए, सिल्वर जीतिए, गोल्ड जीतिए, मेडल जीतना इंपॉर्टेंट है, और वही हमें अमन ने करके दिखाया। और आखिरकार जो हमारी ओलंपिक मेडल में, ओलंपिक की जो टैली है वो 6 मेडल तक पहुंच गई है। पिछली बार हमने 7 मेडल जीते थे, इस बार हम 6 मेडल जीते हैं, जिसमें से 5 ब्रॉन्ज है और 1 सिल्वर है। तो आप कह सकते हैं कि आखिरकार कुश्ती से भी आपको मेडल मिल गया। और अमन सहरावत की यहाँ पे अगर हम एक संघर्ष की बात करें कि जब इतनी छोटी उम्र में आपके माता पिता नहीं रहते और उसके बाद आगे चल के उनके चाचा का उनका सपोर्ट रहा, उनके कोचेस का उनका सपोर्ट रहा, और एक बहुत लंबी हिस्ट्री है अमन सहरावत की कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को दिन रात मेहनत की और आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, बोला कि कुश्ती की लाज रख ली अमन सहरावत ने, क्योंकि बहुत उम्मीदें, जब विनेश वाला पूरा घटनाक्रम हुआ था तो पूरा देश निराश हो गया था कि हमारे हाथ से गोल्ड छिटक गया, गोल्ड छिटक गया, कुश्ती से क्या हम खाली हाथ लौटेंगे। लेकिन बहरहाल ये कहेंगे कि नया कुश्ती का हीरो भारत को मिल गया है, अमन सहरावत। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। देखिए, पिछली बार आपके बजरंग पूनिया जीते थे, उससे पहले योगेश्वर 10 मेडल ला चुके हैं, सुशील कुमार ला चुके हैं, साक्षी मलिक मेडल ला चुकी हैं। लेकिन इस बार अभी तक आपको रेसलिंग में निराशा हाथ लगी थी, लेकिन आप कम से कम आप ये कह सकते हैं कि हाँ, आपने रेसलिंग में एक मेडल जीत लिया है। और जिस तरह से पिछले, अगर मैं कल की बात करूं, जब अमन सहरावत सेमीफाइनल मैच हारे थे तो सबके दिल टूट गए थे, लेकिन उसके बाद भी उनके पास मौका था वापस आने का, रेपेचाज के प्रोसेस के पूरे थ्रू वापस आने का और ब्रॉन्ज मेडल मैच जीतने का, और आखिरकार उन्होंने ये कर दिखाया है। और मेरे हिसाब से अब उनका भी एक बहुत ही दमदार स्वागत का इंतजार रहेगा पूरे हरियाणा को और पूरे हिंदुस्तान को। और वैसे मैं आपको बता दूं कि हरियाणा की मिट्टी में कुछ अलग ही बात है। बिल्कुल बिल्कुल, जितने मेडल आपको हरियाणा ने इस बार जितवाए हैं, मतलब आपको उस स्टेट को, उस स्टेट के जितने भी एथलीट्स हैं, वैसे तो हर एथलीट को हमें चाहिए। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं अमन सहरावत के घर पर किस तरह का माहौल है। जाहिर सी बात है, खुशी का माहौल है, बेटे ने नाम रोशन किया है, पूरी दुनिया में कुश्ती का डंका बजाया है। वो कुश्ती जो काफ़ी भारत की शान मानी जाती है, लेकिन इस बार ओलंपिक में कुछ खास नहीं कर पाई थी। विनेश का जो घटनाक्रम हुआ था उससे पूरे देश का दिल टूट गया। अब देखिए घर में माहौल, आज बहुत ज्यादा खुशी है। कल बेटा गोल्ड तो नहीं ले पाया, फिर हमारे लिए तो गोल्ड जिसा है सिल्वर है, बेटा ब्रॉन्ज ले आया बेटा, हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है। आज स्वागत करेंगे बेटे का? बेटे का बहुत उसकी मनचाही करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। बेटे को आशीर्वाद, हमारा तो आशीर्वाद उसके गले रहा है, क्योंकि मम्मी पापा की कमी तो हम पूरी नहीं कर सके, पर हमने हमारी ओर से कोशिश बहुत ज्यादा करी है और बेटे ने हमारे तो भी फालतू कोशिश करी है। किस तरह का संघर्ष रहा है अमन का यहाँ तक पहुँचने में? बहुत ज्यादा कठिन भरा संघर्ष रहा है बेटे का, पर इस लेवल के लिए बेटे ने सोची थी, उस जगह पहुंच पाया आज। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। और एक बात और कहना चाहूंगी, ये सरकार से हमारी बात पूछाना, क्योंकि अमन के पेरेंट्स के लिए और अमन के लिए सरकार ने कुछ भी उस जगह पूछा है बेटा हमारा, तो कोई न्यू ही मामूली थोड़ी है। अब भाई हमारे लिए कुछ भी सुविधा नहीं, कोई लाइट की सुविधा नहीं, कोई रास्ते की सुविधा नहीं। क्यों, अमन का छोटा भाई है अमित 8 साल का, उसके लिए बस भी नहीं आती, हफ्ते बारिश हो जाती है जब वो घर पर बैठा रहता है। तो सरकार से हमारी ये बात पूछाना। क्या नाम है, क्या रखे आप? मैं जी अमन की मौसी लागू सु जी, सुमन नाम है जी। क्या करेंगे? बहुत बहुत हमारे आशीर्वाद अमन के साथ है जी, और बहुत बहुत खुशी हुई। हमने गोल्ड मेडल से भी ऊपर के खुशी हुई है जी। आज गोल्ड तो नहीं आया जी, कहीं ना कहीं बच्चा टूट जाता है। नहीं जी, हमने दे माता पिता तो मैं उसकी बड़ी मान हूँ, मेरी बहन तो वह हो गई थी जी, पर जी हमने बहुत बढ़िया हुए करा से। मेरा बेटा मेरा बड़का ते भी ऊपर कर रखा से मन अमन, और आज अमन ने जी मारा कति दिल खुश कर दिया जी। और हमने यो
जो यो ब्रोंज से कि वो से यो हमने कति गोल्ड ते भी ऊपर के लागे से जी। परिवार में किस तरह की खुशी? परिवार खूब खुशी से है, गांव में भी खूब खुशी है, देश में भी खूब खुशी है जी। बिटिया को लो। ठीक है, एक बार बिटिया आ जाओ बेटा, 1 मिनट आ जाओ। क्या नाम है आपका? ज्योति। ये बोल रहे हैं मैं अमन की सिस्टर हूँ। तो आज बड़ी खुशखबरी पेरिस ओलंपिक से कुश्ती में भारत ने मेडल अपने नाम कर लिया है। अमन सहरावत कांस्य पदक अपने नाम किया है। 57 किलोग्राम की कैटेगरी में प्यूर्टो रिको के डर्लिन तुई क्रूज को हरा दिया। इसलिए आपका नाम सुपरस्टार की बहन हो गया। थैंक यू। क्या करें? यही कहना चाहेंगे कि हमारे लिए घर घर की नहीं, पूरे गांव की, पूरे इंडिया के लिए प्राउड की बात है ये तो। और भैया क्या तो कहना ही क्या है। किस तरह साथ रहना है आपका, कैसे खेलते हैं, साथ खेलते हैं, भाई के बारे में, भाई के साथ कैसे जीवन बीता? भाई के साथ तो कम ही थे क्योंकि वो स्टार्टिंग से मतलब 10 साल के थे तब बाहर छोड़ दिए गए थे और उसके बाद से वो बाहर ही हैं, कम ही आते हैं घर पे, तो कभी कभी घर पे आना होता है उनका। फोन पे बात रहती होगी? हाँ, फोन पे बात, और वो सेल्फ मोटिवेट तो खुद ही रहते हैं और हमें भी करते रहते हैं कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और तो आज देश में इतिहास बन गया, कुश्ती का एकमात्र खिलाड़ी था जी। पूरे देश को कुश्ती में मेंस में सिर्फ अकेला था, अकेले ने मेडल जीता है। हाँ, ये तो खुशी की बात है ही। ब्रोंज आया हमारे देश के लिए, नेक्स्ट टाइम फिर गोल्ड की फिर से उम्मीद करेंगे और शायद भैया लेके भी आएंगे, हमें पूरी उम्मीद है। ठीक, थैंक यू। तो अमन सहरावत कुश्ती के नए हीरो अमन सहरावत 57 किलोग्राम की कैटेगरी में देश को ब्रॉन्ज मेडल दिला दिया है। अमन सहरावत ने, मेरे सहयोगी वैभव भोला हमारे साथ बने। भोला, 6 मेडल अब भारत के हो गए पेरिस ओलंपिक 2024 में। किसी और इवेंट में हम उम्मीद कर सकते हैं या फिर ये नंबर यहीं पे रहेगा या आगे और जा सकता है? लगता है वैभव भोला हमारे साथ जुड़े नहीं है। तो बड़ी खबर जो पेरिस ओलंपिक से आई है वो यही है, रेसलर अमन सहरावत ने कुश्ती में भारत का नाम रोशन कर दिया है। कांस्य पदक भारत को दिला दिया है। भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में अब तक कुल 6 मेडल अपने नाम। गदा दूंगा आंटी, चूरमा खुआऊंगा, चूरमा खुआऊंगा, आगे को मैं गोल्ड लाऊंगा, आगे मैं गोल्ड लाऊंगा। मान गया भाई। कुश्ती करते हो आप? हाँ हाँ। 7-8 जाए इतनी उम्र में चाहिए। सच डंड मार हमारे की हाई में पहलवान की डंड मार की थकते नहीं हो? मेहनत बहुत ज्यादा। छोटी कितनी देर मेहनत करते हो? सुबह शाम करता हूँ। सुबह शाम। खून में एग्जाम तैयार करा जो मेरा सबसे छोटा भाई, मैं सबसे छोटा। आने वाले इंडिया के लिए गोल्ड मेडलिस्ट। हाँ जी, नमस्कार। एक मिनट। राम राम जी। क्या नाम है आपका? क्या बिंटू नाम है जी। अमन का सबसे बड़ा भाई हूँ मैं, ताऊ का लड़का, सबसे बड़ा मैं। क्या कहेंगे? खुश जी, ओलंपिक के साथ गोल्ड के साथ काम कर दिया। कल चूक होगी, हमने भरोसा था हमारा भाई पे गोल्ड लेके होगा, लेकिन कल वाली वो दुख था ना हमारा, वो दूर कर दिया बाबा ने और हमारे भाई ने। एक तरफा मैच
आज भी दिखा दिया, काल भी थी, वो चूक होगी और इंडिया को एक नहीं कई गोल्ड देगा। ठीक, आप सबसे बड़े भाई, हाँ सबसे बड़ा अमन का पूरा जीवन देखा, हाँ पूरा जीवन देखा किस तरह का संघर्ष रहा है? बचपन में जी हम मेरे साथ जाते थे, मेरे से छोटे हैं सभी, 6 भाई हैं।